अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर पर। सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में रखी सचिवालय की नींव 110 करोड़ की लागत से होगा तैयार। कार्बेट नेशनल पार्क में हाई अलर्ट, दिवाली तक वनकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द, वनकर्मियों को सघन चेकिंग के भी निर्देश। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए 107 घाट कराए जाएंगे तैयार। इस बार 32 की बजाय होंगे 24 सेक्टर। एक दिन में 55 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था। चार धाम यात्रा 2020 में एक महीने में हेलीकॉप्टर से 37,000 यात्री पहुंचे केदारनाथ। धाम में बनेंगे यात्री सुविधा केंद्र। उत्तराखंड कई शांत वादियों में बसा गुलाबी कांडा की सैर करने आते हैं सैलानी। प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार हो रहा स्थल। दिवाली में चाइनीज सामान का बहिष्कार, कारीगर बनाने लगे डिजाइनर कैंडल। व्यवसायियों ने बाजार में उतारी कई तरह की डिजाइनर कैंडल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बाजपुर में लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने पोस्टर के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। बता दें, केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन लोग धीरे धीरे मास्क को बोझ समझते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप को खत्म होना मान रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अधिकांश लोग मास्क न पहनकर बाजार में घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील करते हुए नगर में जागरूकता रैली निकाली। रैली का आयोजन किया था पूरे बाजपुर शहर में, जिससे हमने लोगों को ये जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली थी कि एक संदेश ऐसा जाए कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी समस्याएं इतनी हैं जितनी पहले थी। तो लोग जो है एक संदेश जाए, लोग जागरूक बने, जिसमें मास्क पहनना अभी भी इतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। और जो सामाजिक दूरी का जो सिद्धांत है, जो हमें इस कोविड-19 में इससे दूर रख सकता है, तो यही एक रैली इसीलिए थी कि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि मास्क और सामाजिक दूरी अभी भी जरूरी है। लाल कुआं बिंदु खता क्षेत्र के पूर्वी घोड़ा नाला क्षेत्र में एक खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ और दोनों की तरफ से थाने में लिखित एप्लीकेशन दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पर जिस पक्ष को ज्यादा चोट आई थी, उसका कहना है कि जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की है उनके खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया, जिसके चलते आज लाल कुआं कोतवाली में बिंदु खता क्षेत्र की दर्जन भर महिलाएं और पुरुष थाने में आ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 8:30 बजे करीब ये झगड़ा फसाद हुआ। वो मेरा परिवार में सबसे बड़ा हूँ। मेरे छोटे भाई, बहू, मेरी माँ और मेरी भांजी आई थी दिल्ली से घर, वो हो गया। और बगल में पड़ोसी राजेंद्र प्रसाद देवराली के घर वाली, उनको और छोटे भाई को, उनको छह जनों को लहूलुहान हालत में कर दिया उनने। 4 जने थे, वो बाहर से आए थे, 4-5 लौंडे मोटे और 3 बाप भरत और लक्ष्मण है, वो मास्टर है, बलवीर मास्टर है उसका नाम। लक्ष्मण सिंह और भरत सिंह। झगड़ा किस बात को लेके हुआ? पिल्लर लेके हमारे उखाड़ के जिठानी के उनको मार रहे थे। वहाँ पे हुआ था, उन्होंने पिल्लर उखाड़ा था। ये मेरी मामी जी हैं, ये गई थी, उनसे समझाने गई थी कि ये कहने गई थी कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, ऊपर नीचे है, फिर नीचे टपक जाएगा। वो नीचे से खोद रहे थे, बस उतनी सी बात के ऊपर उन्होंने इनको बेइज्जती करने पे, बलात्कार करने पे आ गए थे वो लोग। दिवाली में चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते इस बार नैनीताल के कैंडल व्यवसायियों ने विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कैंडल बाजारों में उतारी हैं। साथ ही दिवाली के नजदीक आते ही कारीगर कैंडल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं कोरोना की मार झेल रहे कैंडल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार चाइनीज सामान का बहिष्कार से कैंडल उद्योग में एक वरदान साबित होगा। देखिए रिपोर्ट। दिवाली में चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते इस बार नैनीताल के कैंडल व्यवसायियों ने विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कैंडल बाजार में उतारी हैं, जिसमें फ्लोटिंग कैंडल के अलावा एरोमा कैंडल, सैंडेड कैंडल, सेटी कैंडल, आइसक्रीम कैंडल, बॉल कैंडलों के साथ साथ कई तरह के गिफ्ट कैंडल भी बाजार में उपलब्ध हैं।
दीपावली के नजदीक आते ही कारीगर कैंडल बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना की मार झेल रहे कैंडल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद कैंडल उद्योग में यह एक वरदान की तरह साबित होगा। इस समय दिवाली पर दीप और क्या कहते हैं जलाने वाली कैंडल जो होती है उसी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोकल मार्केट को देखते हुए इस वक्त पे उसका ही निर्माण ज़्यादा किया जा रहा है। चाइनीज़ का काम बिल्कुल बंद कर रखा है और क्या कहते हैं उसकी जगह पे हम अपने आइटमों को ज़्यादा बेच रहे हैं। हमारे पास मिल जाती है फ्लोटिंग कैंडल, चेरी कैंडल, फिगर्स और क्या कहते हैं एनिमल्स के स्टैच्यू और पॉटप्यूरी, एक्समस, पेपर बेस, काफ़ी ऐसे आइटम मिल जाते हैं। दीपावली के अवसर पर इस टाइम केवल प्लेन कैंडल और रंग बिरंगी कैंडलें बन रही हैं, मोमबत्तियां बन रही हैं और फ्लोटिंग बन रही है और इसी प्रकार का बन रहा है गोल, मतलब जो दीपावली के पर्पस की। दीपावली में हम काफ़ी उम्मीद लेके बैठे हैं कि आज किससे ज़्यादा कल सुधार होगा करके। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दीपावली पर चाइनीज सामान की अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी, लेकिन इस बार चाइनीज सामान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें, नैनीताल में बनी हैंडमेड कैंडलों की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। नैनीताल की बनी हैंडमेड कैंडल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला में त्योहार के कारण बाजारों में लग रही भीड़ और कोरोना बीमारी के प्रति लोगों की लापरवाही को देखते हुए जहां जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन अब सख्त हो गया है, वहीं जॉली ग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय में एसडीआरएफ जवानों के साथ पुलिस के जवानों ने लोगों को कोरोना महामारी के प्रति आगाह करने के लिए जन जागरूक रैली निकाली। एसडीआरएफ के अधिकारी प्रवीण आलोक ने कहा कि लोग अब कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। इसलिए जनहित में आम जनता को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना और बचाव करना इस वक्त जरूरी है। वैश्विक महामारी है कोरोना कोविड-19। इससे लड़ने के लिए, इसके संक्रमण से बचाव के लिए एक ये आह्वान, ये चेतना, ये बोल सकते हैं कि मार्च विद मास्क ये रैली है। और जो एसडीआरएफ का जागरूकता अभियान है कोविड के संबंध में, ये अनेक जनपदों में चल रहा है, चाहे वो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से हो, पेम्पलेट के माध्यम से हो, व्याख्यान के माध्यम से हो, डिजिटल माध्यम से हो।
ये अलग अलग माध्यमों से हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह से बचाव किया जाए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, हमें मास्क पहनना है, इससे क्या खतरा है, इससे क्या बचाव है, हम मास्क से किस तरह से बच सकते हैं, इस तरह के एक आह्वान हम कर रहे हैं। कोविड-19 से आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने एक रैली का आयोजन किया है। ये रैली एसडीआरएफ मुख्यालय जोलीग्रांट से निकली है, भानियावाला तिराहे से होकर ये डोईवाला गई है, डोईवाला से वापस जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे जाएगी। तो कुल मिला के लोगों से अपील यही की जा रही है कि क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है, तो उसको देखते हुए आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर बाजार में निकलें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो कुल मिला के लोगों से लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि त्योहार का समय है, बाजार में भीड़ रहने वाली है, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। और लगातार हमने देखा था कि जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है, तहसील प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है, व्यापारियों संघ एक बैठक भी की गई थी ताकि भीड़ भाड़ इलाका है उसको कंट्रोल करें, भीड़ न लगने दें। इन सब को देखते हुए आज ये पुलिस ने और एसडीआरएफ के जवानों ने एक रैली का आयोजन किया है और लोगों से लगातार अपील यही की जा रही है कि कोरोना से अगर बचना है तो आपको हर गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज, डोईवाला। रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकुराल के छोटे भाई संजय ठकुराल को जान की खतरे की आशंका को देखते हुए पुलिस द्वारा उन्हें 15 दिनों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई गई है। एसएसपी के निर्देश के बाद विधायक के भाई की सुरक्षा में एक गनर को तैनात किया गया है। दरअसल विधायक के भाई संजय ठकुराल द्वारा कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र में लिखा गया था कि पार्षद प्रकाश धामी के साथ उनके पारिवारिक संबंध है। हत्याकांड के खुलासे के बाद उनके द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस का काफी सहयोग भी लिया गया था, जिससे आरोपी उनसे रंजिश रखे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें जान का खतरा इस वक्त बना हुआ है। उनका एक एप्लीकेशन आया था कि जो ये प्रकाश धामी वाले प्रकरण में है कि उनको भी खतरा है और क्योंकि उनके साथ उसका उठना बैठना था, तो उस एप्रीहेंशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। उसकी हमने जांच कराई। जांच करने पर जो है उनको 15 दिन के हमने सुरक्षा के मद्देनजर उनको गनर उपलब्ध कराया था। खबरों में इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या चार धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्षेत्राधिकारी बाजपुर दीपशिखा अग्रवाल की अगुवाई में आज दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 के दृष्टिगत उसे देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद दिनेशपुर सुभाष चौक से लेकर मुख्य बाजार से होती हुई थाना दिनेशपुर तक एक पद यात्रा भी निकाली गई तथा स्थानीय लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने व अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने की अपील भी की गई। वहीं आम लोगों को सैनिटाइजर का उपयोग करने, मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया।
राम राम। पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों के बीच जाकर पुलिस एक फ्लैग मार्च, एक मार्च कर रही है, जिसे कह रहे हैं मार्च विद मास्क। इसमें पुलिस द्वारा लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो ज़रूर मास्क धारण करें, और जब भी बाज़ार में या कहीं पे भी हैं तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सुरक्षित रहें। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंडोरा चौकी में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी कोतवाली लक्सर क्षेत्र के लादपुर गांव का रहने वाला है, जो बरेली व बिजनौर से स्मैक खरीद कर इस क्षेत्र में बेचता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, न केवल इस तरीके के तत्वों पे जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि जो लड़के कहीं ना कहीं विक्टिम हो रखे हैं, जो लड़के यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो माँ बाप के माध्यम से भी और उन लड़कों को भी काउंसलिंग और जो भी हमारे से संभव मदद हो पा रही है उनको हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में आएँ और ये लड़के। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे ही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांटा, लेकिन इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। गुलाबी कांटा देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार यूं तो पर्यटन सर्किट बनाकर नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कई योजनाएं संचालित करने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहाँ तक सरकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है गुलाबी कांठा। जी हाँ, उत्तरकाशी जिले के बड़कोल तहसील अंतर्गत हनुमान चट्टी में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलाबी कांठा बुग्याल अपने में बेहद खूबसूरती समेटे हुए है। यहाँ पर विशाल क्षेत्र में फैले खूबसूरत मखमली घास के मैदान और स्नो स्केटिंग के लायक ढलान बहुत ही रमणीय है। बता दें, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांठा। यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का एक अलग ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आप खूबसूरती के अलावा यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। एक नज़र गुलाबी कांठा की खासियतों पर। बता दें, हर साल यहाँ देश विदेश के हजारों पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते इस साहसिक पर्यटन स्थल को विकसित होने में सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ आने के लिए ना तो पैदल मार्ग ही सही है, न ही यहाँ हनुमान चट्टी के बाद पैदल रास्ते में कहीं ठहरने की उचित व्यवस्था है। निसनी और वाडिया के ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर जरूर होम स्टे की व्यवस्था की गई है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के नाम पर यहाँ शून्य है। गुलाबी कांठा एडवेंचर की मुखिया मीरा रावत का कहना है कि यदि सरकार यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दे तो यहाँ सर्दियों में स्नो स्कीइंग आसानी से की जा सकती है। गुलाबी कांठा ट्रैक पर आए, एक बहुत सेरीन, बहुत नेचुरल जगह है। ये ट्रैक काफ़ी एडवेंचरस है, फुल ऑफ जॉय, और ऊपर जो सीमा थाज का व्यू है ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। हम सोच रहे हैं कि आगे दरवा टॉप भी जाएंगे, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं दे आर वेरी गुड, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि और भी लोग यहाँ पर आएँ और इस नेचुरल प्लेस को देखें इस समय पर। हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ ट्रैक के लिए आए हुए गुलाबी कांठा। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, हमें लंच डिनर सब बहुत अच्छे से मिल गया। कुछ लोकल डिशेस भी हमने एंजॉय की। यहाँ की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। वी आर रियली एंजॉइंग ओवर हियर।
सनराइज सनसेट सभी हमने एंजॉय किया। मीरा जी अमित जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। सारे ऑफिसर ट्रेनीज का हमारा 3-4 दिन का ये ट्रैक एडवेंचर था जिसके लिए हम आए हैं। हनुमान चिट्टी से होते हुए हम यहाँ पे गुलाबी कांटा आए हैं और एक्सपीरियंस के तौर पर ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच में काफ़ी कठिनाई आई थी बट यहाँ पे आने के बाद टेंट का अरेंजमेंट, खाना पीना जो भी गुलाबी कांटा पे हमें मिला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब इतनी थका देने वाली जर्नी के बाद अगर आपको अच्छा खाना मिल जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। मीरा रावत का कहना है कि पिछले वर्ष यहाँ पर 7 दिवसीय स्कीइंग प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया, लेकिन कई बार सरकार से यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग के बावजूद यहाँ की उपेक्षाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि गुलाबी कांठा को एक साहसिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। यहाँ विगत कई वर्षों से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी सहित कई ग्रुप ट्रैकिंग को आ रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष भी अकादमी के ग्रुप यहाँ ट्रैकिंग को आया है। मीरा रावत ने कहा कि यदि सरकारी स्तर पर यहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, तो गुलाबी कांठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। गुलाबी कांठे की जो एडवेंचर मीरा रावत जी है, मैं मीरा रावत जी से सीधे बात करना चाहूँगा। जी मीरा जी। हम इस यहाँ पे कैंपिंग के लिए मसूरी से लबासरा का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पे ठहरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्लोप है, काफ़ी बड़ा बुग्याल है, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे 2016 से काम कर रहे हैं, जिसके काम करते करते हमारे पास 2019 में काफ़ी टूरिस्ट आए और काफ़ी टूरिस्ट आना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आने की डिमांड है और यहाँ पे हमने बर्फ़ के खेल भी कराए हैं स्नो स्कीइंग का पर्यटन के द्वारा। तो उस यहाँ के लोकल बच्चों ने उसमें भाग लिया था, जैसे कि अंकिता पवार है, ये निशीस हैं, इन्होंने उस स्नो स्कीइंग के थ्रू औली तक भी पार्टिसिपेट किया। ये वहाँ के औली तक गए। तो मतलब यहाँ के विकास पे ध्यान दिया जाए, यहाँ के बर्फ़ के खेलों पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और नई चीज़ों में लोगों को नई चीज़ों से लोग रूबरू होंगे। जैसे टूरिस्ट हैं हमारे पास आते हैं, उनको हम यहाँ की लोकल चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। उत्तरकाशी से के न्यूज़ के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे